नमस्कार। हिमाचल कांग्रेस में सियासी घमासान तेज हो चुका है। इसी कड़ी में हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली पहुंचकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, जिसके बाद से ही कांग्रेस में मचे बवाल की खबरों को तुल मिल गया और रानी प्रतिभा सिंह के बगावती तेवरों से डरकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दरबार में हाजिरी लगाने का फैसला लिया। दरअसल हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस के हाथ में सत्ता आई है, तभी से हिमाचल कांग्रेस के तीन फाड़ देखने को मिल रहे हैं। एक सुक्खू गुट, तो दूसरा मुकेश अग्निहोत्री गुट और तीसरा प्रतिभा सिंह का गुट। राज्य में सीएम चेहरे को लेकर भी काफी बवाल देखने को मिला और कांग्रेस हाईकमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम पर अंतिम मोहर लगाकर हिमाचल में दांव चला। लेकिन हिमाचल कांग्रेस के रानी प्रतिभा सिंह और मुकेश अग्निहोत्री गुट ने सुखविंदर सिंह सुक्खू के चेहरे को ठुकरा दिया, जिसके बाद रानी साहिबा प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ जमकर बवाल मचाया और कांग्रेस के इस हाई वोल्टेज ड्रामे में सुक्खू के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान द्वारा सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल का मुख्यमंत्री बनाने वाला दाव फिलहाल अधर में लटका हुआ है, क्योंकि रानी प्रतिभा सिंह के बागी तेवर लगातार देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि रानी प्रतिभा सिंह का प्रभाव हिमाचल प्रदेश की राजनीति में काफी अच्छा है और प्रतिभा सिंह के समर्थक अपनी रानी को हिमाचल के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम गद्दी पर बैठाकर हिमाचल कांग्रेस में गुटबाजी को जन्म दे दिया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाने वाला फैसला आने के दौरान प्रतिभा सिंह की ओर से मांग की गई थी कि उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को डिप्टी सीएम बनाया जाए। इसके बावजूद मुकेश अग्निहोत्री को डिप्टी सीएम बनाया गया और राजा वीरभद्र सिंह के परिवार को हिमाचल की सत्ता से दरकिनार कर दिया गया, जिसके बाद से ही हिमाचल कांग्रेस की आपसी तनातनी और गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक दल के नेता और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रानी प्रतिभा सिंह और हिमाचल कांग्रेस के अन्य नेताओं ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता लौटाने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कैबिनेट विस्तार पर मंथन कर रहे हैं। इसी बीच सीएम सुक्खू ने विक्रमादित्य सिंह को कैबिनेट में शामिल करने को लेकर कहा कि विक्रमादित्य सिंह कैबिनेट में शामिल क्यों नहीं हो सकते हैं। सीएम सुक्खू की इसी बयानबाजी के बाद राजनीति की ज्ञाताओं की मानना है कि सुक्खू ने विक्रमादित्य सिंह को कैबिनेट में शामिल करने के मुद्दे पर गोलमाल सा जवाब दिया है, क्योंकि राजा वीरभद्र सिंह के विरोधी रहे सुखविंदर सिंह सुक्खू रानी प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को हिमाचल की सत्ता से दूर रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और इसी पर अंतिम मोहर लगाने के लिए ही सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की चौखट पर डेरा डाल रखा है। हिमाचल प्रदेश में राजा वीरभद्र सिंह के परिवार का खासा दबदबा रहा है। विक्रमादित्य सिंह इसी परिवार से जुड़े हैं और इसी कारण वीआईपी श्रेणी में गिने जाते हैं। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल में जगह देने के लिए हिमाचल कांग्रेस के कई विधायक दिल्ली में डेरा जमा कर बैठे हैं। किसी ने मुख्यमंत्री सुक्खू का विरोध किया तो कोई खुद को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि राज्य को मुख्यमंत्री भी मिल चुका है और उप मुख्यमंत्री भी, लेकिन ज्यादातर विधायकों को दोनों ही नाम पसंद नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के मंत्रिमंडल गठन पर काले बादल छाते हुए नजर आ रहे हैं और हिमाचल कांग्रेस के नेताओं ने आलाकमान के पास पहुंचकर ही हंगामा शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में बने गुटों की वजह से गांधी परिवार को यह डर सताने लगा है कि कहीं कांग्रेस के विधायक ही ना टूट जाएं और कांग्रेस के हाथों से ही सत्ता ना खिसक जाए। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा करते भी राहुल गांधी का सारा ध्यान हिमाचल प्रदेश पर ही है कि कहीं खैरात में मिला हिमाचल का ताज भी कांग्रेस के सर ना चला जाए। और इसी क्रम में राहुल गांधी ने बिना देरी करते हुए सभी विधायकों को राजस्थान में तलब कर दिया। राहुल गांधी की ये कांग्रेस यात्रा 100 दिन पूरे कर चुकी है और हिमाचल कांग्रेस के विधायकों का ध्यान भटकाने के लिए इससे अच्छा बहाना क्या मिलता। ऐसे में कांग्रेस की यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर सेलिब्रेशन के लिए हिमाचल के नेताओं को राजस्थान बुलाया गया था, लेकिन असलियत यह है कि राहुल गांधी ने इन सभी विधायकों को बाड़ेबंदी के लिए राजस्थान बुलाया था ताकि बीजेपी गुटबाजी का फायदा ना उठा सके या फिर इनका कोई भी नेता गुस्से में बीजेपी का रुख ना कर ले। उससे पहले ही कांग्रेस यात्रा के बहाने से हिमाचल के विधायकों को राजस्थान में इकट्ठा करने की तैयारियां तेज हो चुकी थी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने अपने ही लोगों को सत्ता से एडजस्ट करना मुश्किल हो चुका है। इसी कारण दावेदारी ने दिल्ली में डेरा
डाला है, जहां उन्होंने अपने राजनीतिक अकाउंट से लॉबिंग की और सुक्खू सरकार की कैबिनेट में शामिल होने के लिए अपने अपने दाव पेश किए। वहीं कांग्रेस की वीरभद्र सरकार के समय मंत्री रहे धनीराम शांडिल ने बगावत का बिगुल फूंकते हुए उप मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठने का दांव ठोक दिया है। इसी कारण वो सबसे पहले दिल्ली पहुंच गए और विधायकों की अनौपचारिक बैठक में भी शामिल हुए थे और अब सोनिया गांधी से मिलने के लिए 10 जनपद पर डेरा डाले हुए हैं। हिमाचल में प्रतिभा सिंह का गुट भी काफी बड़ा है। ऐसे में प्रतिभा सिंह से पंगा लेकर कांग्रेस ने बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। कांग्रेस सरकार में मंत्री पद के लिए चल रही खींचातान के बीच पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की और इस दौरान प्रदेश कांग्रेस महासचिव और शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह भी उनके साथ रहे थे। प्रतिभा सिंह ने सोनिया गांधी को चुनाव की रिपोर्ट सौंपी और प्रदेश में मंत्रिमंडल गठन को लेकर भी चर्चा हुई। प्रतिभा सिंह की ओर से सोनिया गांधी को बताया गया कि कांग्रेस से एकजुट होकर चुनाव लड़ी और जीती भी। उसके बाद सरकार के गठन से लेकर अब तक हुई हिमाचल कांग्रेस के हाई वोल्टेज ड्रामे की पूरी रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद इस मुलाकात की राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हुई। प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री पद के दावेदार थी। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कहा था कि वीरभद्र सिंह की राजनीतिक विषाद को पार्टी हाईकमान अनदेखा नहीं कर सकती है, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने प्रतिभा सिंह के इस दावे को खिलाफ जाते हुए कांग्रेस में राजा वीरभद्र सिंह के महत्व को ठोकर मार दी और प्रतिभा सिंह को सीएम गद्दी पर ना बैठाकर सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल का मुख्यमंत्री बना दिया गया, जिसके बाद से ईरानी प्रतिभा सिंह के बागी तेवर लगातार देखने को मिल रहे हैं। और सुक्खू सरकार के गठन बाद रानी प्रतिभा सिंह ने हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर से मुलाकात कर सीक्रेट खेल हिमाचल कांग्रेस में खेलना शुरू कर दिया है, जिसके निकट भविष्य में ही परिणाम देखने को मिल सकते हैं। रानी प्रतिभा सिंह ने सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद रिमोट कंट्रोल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक की, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी रानी साहिबा के साथ मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि खड़गे के साथ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी काफी चर्चा हुई है। वही हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार में हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। ऐसे में हिमाचल कांग्रेस के ये सभी नेता दिल्ली में डटकर अपना मंत्री पद सुरक्षित कर लेना चाहते हैं, लेकिन खड़गे और सोनिया गांधी मंत्रिमंडल विस्तार के इस खेल का खात्मा नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हिमाचल की सियासी लड़ाई खत्म होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। ना ही तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी नेताओं को समझा पा रहे हैं और ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे। ऐसे में रानी प्रतिभा सिंह आर पार के मूड में बैठ गई है और ठान लिया है कि या तो मंत्रिमंडल में कोई हाई लेवल का पद मिले, नहीं तो आगे का अंजाम बुरा होगा। वहीं कांग्रेस के अंदर चल रही उठापटक को लेकर बीजेपी भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। अब बीजेपी मौका देख रही है कि कब कांग्रेस के टूटे नेता वहां से खिसके और बीजेपी का दरवाजा खटखटाए। यह मौका देखकर वो कांग्रेस की सीएम कुर्सी खिसकाए। इसको लेकर बीजेपी के अंदर रणनीति बननी भी शुरू हो गई है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि हिमाचल को बेशक उसका हकदार मिल गया हो, लेकिन खेल बहुत बड़ा होने वाला है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस की सरकार बनाने वाली खुशी ज्यादा दिन तक टिकने वाली है या भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस को हिमाचल में कामयाब करेगी। ऐसा इसलिए कि कांग्रेस पार्टी में सियासी खींचातानी लगातार देखने को मिल रही है। वह कहीं कांग्रेस के साथ ऐसा ना हो जाए जैसा राजस्थान में हुआ था, जब सचिन पायलट गहलोत सरकार के खिलाफ कांग्रेस के कई विधायकों को मानसर ले गए थे। भी बड़ी मुश्किल से कांग्रेस ने अपनी साख बचाई थी। इसी क्रम में रानी प्रतिभा सिंह पर दबाव बनाने की कोशिश करते हुए राजस्थान की गहलोत सरकार ने रानी प्रतिभा सिंह, उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह, उनकी बेटी और 2 अन्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करवा दिए हैं। दरअसल विक्रमादित्य सिंह की पत्नी ने अपने पति और सास रानी प्रतिभा सहित 5 लोगों के खिलाफ घरेलू हिंसा का अक्टूबर 2022 में केस दर्ज करवाया था और पिछले 3 महीनों में ठंडे बस्ते में पड़े इस मुकदमे का सहारा लेकर कांग्रेस ने रानी प्रतिभा सिंह के बागी तेवरों पर लगाम लगाने की कोशिश की है। रानी प्रतिभा सिंह के समर्थक सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ नारेबाजी कर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस हलाकमान को रानी प्रतिभा सिंह की बगावत का डर सता रहा है और अब मौका देखकर कांग्रेस हलाकमान के इशारे पर राजस्थान की एक कोर्ट ने रानी प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सहित
3 अन्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है कि रानी साहिबा इस झंझट में फंसी रहे और मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान कांग्रेस के विधायकों में पैदा होने वाली नाराजगी का फायदा उठाने में रानी साहिबा सफल ना हो सके, क्योंकि हिमाचल की राजनीति में लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान नाराज विधायकों में सेंधमारी कर रानी प्रतिभा सिंह अपने समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल सकती है। और रानी प्रतिभा सिंह की बीजेपी नेता जयराम ठाकुर से हुई मुलाकात के बाद ऑपरेशन लोटस हिमाचल में शुरू होने के कयास भी लगातार लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद कांग्रेस हलाकमान के माथे पर पसीना आ गया है। और इसी बगावत को रोकने के लिए कांग्रेस हलाकमान ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हिमाचल से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।